We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश भर में लाखों सरकारी कर्मचारियों को जिस चीज का बेसब्री से इंतजार है वो है 8वां वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कब इसकी प्रक्रिया पूरी होगी और कब उनकी सैलरी बढ़ेगी। इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके गठन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब तक इस आयोग के चेयरमैन और सदस्यों के नाम तय नहीं हुए हैं। आमतौर पर जब किसी वेतन आयोग की घोषणा होती है तो कुछ ही हफ्तों में इसकी पूरी टीम बना दी जाती है, लेकिन इस बार इसमें कुछ देरी हो रही है। हालांकि इस देरी के बीच में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आई है। एक ब्रोकरेज कंपनी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 30% से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो करीब 1.1 करोड़ लोग, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स मिलाकर इसका सीधा फायदा पाएंगे। अब थोड़ा पीछे चलें तो जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तब भी कर्मचारियों को सैलरी में बढ़ोतरी मिली थी, लेकिन वो सिर्फ 14% थी और ये बढ़ोतरी 1970 के बाद की सबसे कम बढ़ोतरी मानी गई थी। इसी वजह से इस बार 8वें वेतन आयोग से सभी की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। लोगों को लग रहा है कि इस बार सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है ताकि सरकारी नौकरी में काम करने वालों की आय भी बाजार की महंगाई और निजी क्षेत्र के बराबर हो सके। हर 10 साल में सरकार एक नया वेतन आयोग बनाती है। इसका मकसद होता है कि सरकार के लिए काम कर रहे लोगों की सैलरी, भत्ते और दूसरी सुविधाओं की फिर से समीक्षा की जाए और उन्हें समय के अनुसार बदला जाए। सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की जिंदगी में स्थायित्व और संतुलन बना रहे, यही इस आयोग का मूल उद्देश्य होता है। इस साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन इसके बाद से ना चेयरमैन का नाम आया ना ही किसी सदस्य का। जब तक ये टीम बनेगी नहीं, आयोग अपना काम शुरू नहीं कर पाएगा। आयोग का काम होता है पूरी रिपोर्ट तैयार करना, यानी कि कितनी सैलरी बढ़े, कौन कौन से भत्ते मिले और किन लोगों को कितना लाभ मिले। जब ये रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाती है तब सरकार इसे मंजूरी देती है और फिर इसे लागू किया जाता है। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस आयोग के लागू होने से 44 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर लाभ पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब आयोग की सिफारिशें लागू होंगी तो देश के बड़े हिस्से को इसका असर महसूस होगा, न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक तौर पर भी। कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों में काफी उत्सुकता है। सबकी निगाहें अब इस पर टिकी हैं कि आखिर कब सरकार इस आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की घोषणा करेगी और कब से इसकी सिफारिशें लागू होंगी। फिलहाल तो उम्मीद यही है कि आने वाले कुछ महीनों में इस पर तेजी से काम शुरू होगा और लाखों परिवारों को राहत की सांस मिलेगी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।